जियोग्राफी के 7th चैप्टर लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी में हमने लास्ट वीडियो में रोडवेज़ के बारे में स्टार्ट किया था। चलिए आगे जानते हैं इसके बारे में। इन इंडिया, भारत में रोड्स आर क्लासिफाइड इन द फॉलोइंग 6 क्लासेस। जो सड़कें हैं उनका वर्गीकरण किया गया है इन 6 वर्गों के अंदर, अकॉर्डिंग टू देयर कैपेसिटी, उनकी क्षमता के आधार पर। लुक एट द मैप ऑफ नेशनल हाईवेज एंड फाइंड आउट अबाउट द सिग्निफिकेंट रोल प्लेड बाय दीज रोड्स। आप इन रोड्स का जो इम्पोर्टेंस है उसको अगर जानना चाहते हैं तो क्या करना होगा, आपको नेशनल हाईवे का जो मैप है, यानी कि इंडिया का जो मैप है, उसके अंदर आप लोग फाइंड आउट कीजिए कि क्या इम्पोर्टेंस है इन रोड्स की। चलिए जानते हैं सबसे पहले गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज के बारे में। यानी कि सबसे पहला जो क्लासिफिकेशन है वो कौन सा किया है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवेज। द गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च्ड ए मेजर रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट। भारत सरकार ने क्या किया है, एक बड़ा सड़क विकास के लिए एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जो क्या कर रहा है, जो लिंक कर रहा है किस किस को, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। एक बार इसमें मैप के अंदर देखिए आप लोग, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के नाम से जाना गया इसको। कहाँ से शुरुआत है इसकी, दिल्ली से, दिल्ली से फिर ये कोलकाता, कोलकाता से फिर ये चेन्नई, चेन्नई के बाद मुंबई, मुंबई से फिर ये दिल्ली। इस तरीके से क्या है, एक शेप डेवलप हो रही है गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की, यानी कि क्वाड्रिलेटरल यानी कि चतुर्भुज की एक शेप बनी है यहाँ, 4 भुजाएं। चलिए आगे देखते हैं। एंड दिल्ली बाय 6 लेन सुपर हाईवे, और यहाँ 6 लेन सुपर हाईवे डेवलप किए गए हैं। द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर्स, आप देखिए नॉर्थ और साउथ इस तरीके से एक गलियारा बनाया गया है, एक कॉरिडोर डेवलप किया गया है, जिसका नॉर्थ पॉइंट कौन सा है, श्रीनगर, और साउथ पॉइंट कौन सा है, कन्याकुमारी। इसके अलावा एंड ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर, ठीक इसी तरीके से एक ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी डेवलप किया गया है, जिसके अंदर ईस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, वेस्ट मोस्ट पॉइंट कौन सा है, ये जानते हैं। जो किसको जोड़ रहा है, ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर कनेक्टिंग सिलचर, सिलचर कहाँ पड़ता है, असम के अंदर, एंड पोरबंदर, गुजरात के अंदर, आर द पार्ट ऑफ दिस प्रोजेक्ट। इसी गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे का ये क्या है, प्रोजेक्ट है हिस्सा। द मेजर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ दी सुपर हाईवेज, अब मुख्य उद्देश्य क्या था इस प्रकार के जो सुपर हाईवे थे वो बनाने का, रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज़ ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के जो मेगा सिटीज़ हैं उनके बीच में जो डिस्टेंस है और जो टाइम है उसको रिड्यूस करने के लिए, कम करने के लिए। दीज हाईवेज प्रोजेक्ट्स आर बीइंग इम्प्लीमेंटेड बाय द नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि नहाई, शॉर्ट फॉर्म के अंदर पूछ लिया जाता है बोर्ड के एग्जाम के अंदर। NHAI का फुल एब्रीवेशन बताइए, तो क्या होगा इसका, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। यानी कि ये जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे है इसको इम्प्लीमेंट कौन करता है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। चलिए सेकंड नंबर पर चलते हैं हम लोग। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल सुपर हाईवे के बाद नेशनल हाईवेज। नेशनल हाईवेज लिंक एक्सट्रीम पार्ट्स ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के जो दूरस्थ हिस्से हैं उनको जोड़ता है। दीज आर द प्राइमरी रोड, इनको क्या कहा गया है, प्राथमिक सड़क तंत्र है, ये रोड सिस्टम है। एंड आर लेड एंड मेंटेन्ड बाय द, और इसको ले कौन करता है और मेंटेन कौन करता है, रख रखाव कौन करता है, बिछाता कौन है इस प्रकार की सड़कों को, यानी कि कंस्ट्रक्शन का जो काम है किसके अंडर आता है, सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, CPWD। ध्यान दीजिए इधर, CPWD क्या कर रहा है, नेशनल हाईवेज के बाद PWD आएगा, जो कि आगे बताएंगे आप लोगों को, स्टेट हाईवेज को क्या कर रहा है, मॉनिटरिंग कर रहा है। आगे देखिए, अ नंबर ऑफ मेजर नेशनल हाईवेज रन इन नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन। बहुत सारे ऐसे इस प्रकार के जो नेशनल हाईवे हैं देश के अंदर वो गुजर रहे हैं किस किस डायरेक्शन में, नॉर्थ साउथ से ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन के अंदर। द हिस्टोरिकल, एक ऐतिहासिक शेरशाह सूरी मार्ग इज कॉल्ड नेशनल हाईवे नंबर 1। इस नेशनल हाईवे नंबर को या शेरशाह सूरी मार्ग के नाम से भी जाना गया है, जो किस किस के बीच में है, दिल्ली एंड अमृतसर। यानी कि नेशनल हाईवे नंबर 1 किस किस के बीच में है, दिल्ली से लेकर अमृतसर के बीच में। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, थर्ड जो क्लासिफिकेशन है इसका हाईवेज का, स्टेट हाईवेज। आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल, ध्यान दीजिए वो सड़कें जो लिंक कर रही है किसको, एक स्टेट की कैपिटल को, किसके साथ, विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स के साथ, आर नोन एज स्टेट हाईवे। याद कर लीजिए इसको, रोड्स लिंकिंग ए स्टेट कैपिटल विद डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स आर नोन एज स्टेट हाईवेज।
इसके बाद बताया है दीज रोड्स आर कंस्ट्रक्टेड एंड मेंटेन्ड बाय द स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, यानी कि पीडब्ल्यूडी क्या करता है, कंस्ट्रक्ट करता है और मेंटेन करता है किनको, इस प्रकार की सड़कों को, कौन सी, स्टेट हाईवेज को, इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज, कहाँ, स्टेट के अंदर और यूटीज़ के अंदर। उसके बाद नेक्स्ट जो क्लासिफिकेशन है वो है डिस्ट्रिक्ट रोड्स। आइए इनके बारे में जान लेते हैं। दीज रोड्स कनेक्ट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर, अब ये किनको जोड़ रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, डिस्ट्रिक्ट के हेडक्वार्टर को किसके साथ, विद अदर प्लेसेस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, यानी कि उस डिस्ट्रिक्ट के जो अन्य हिस्से हैं उनके साथ। दीज रोड्स आर मेंटेन्ड बाय द जिला परिषद, डिस्ट्रिक्ट रोड्स को कौन मेंटेन करता है, जिला परिषद। उसके बाद नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है अदर रोड्स, अन्य प्रकार की सड़कें हैं जिनमें रूरल रोड्स विच लिंक रूरल एरियाज, ग्रामीण सड़कें जो किनको जोड़ रही है, ग्रामीण क्षेत्रों को एंड विलेजेस को, किसके साथ, विद टाउन्स, आर क्लासिफाइड अंडर दिस कैटेगरी, अदर रोड्स के अंदर उनको कैटेगराइज किया गया है। दीज रोड्स रिसीव्ड स्पेशल इम्पेट्स अंडर द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इस प्रकार की सड़कों को स्पेशल क्या मिला है, विशेष प्रोत्साहन मिला है एक स्कीम के जरिए, कौन सी स्कीम, जो प्रधानमंत्री ने यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च की थी, द प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना, इसके जरिए। अंडर दिस स्कीम, इस योजना के तहत स्पेशल प्रोविजंस आर मेड, विशेष प्रकार के प्रावधान किए गए हैं, सो दैट, किस वजह से, एवरी विलेज इन द कंट्री इज लिंक्ड टू ए मेजर टाउन्स इन द कंट्री, यानी कि देश के अंदर प्रत्येक जो ग्रामीण क्षेत्र है उसको एक बड़े टाउन्स के साथ क्या किया जाए, लिंक किया जाए, बाय एन ऑल सीजन मोटरेबल रोड्स, एक इस प्रकार के सड़क तंत्र के ऊपर जिसपे क्या है, वाहन चलाने योग्य है, यानी कि देश के अंदर उनको जोड़ा गया, उन ग्रामीण क्षेत्रों को। उसके बाद लास्ट जो क्लासिफिकेशन है बॉर्डर रोड्स, आइए इनके बारे में और जान लेते हैं। एग्जाम के अंदर 3 नंबर में पूछा जा चुका है, बीआरओ के बारे में बताइए। अपार्ट फ्रॉम दीज, इनके अलावा बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, जिसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोला गया है, बीआरओ, एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, ये किसके अधीन काम करता है ये संगठन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अधीन। कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन, ये निर्माण करता है और रखरखाव करता है किसका, रोड्स का, कहाँ, इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ द कंट्री, यानी कि देश के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं, सीमावर्ती जो क्षेत्र हैं उनके अंदर क्या कर रहा है ये बीआरओ, इस प्रकार के जो सड़क तंत्र है उनको मेंटेन रखता है और वहाँ कंस्ट्रक्शन करता है। दिस ऑर्गेनाइजेशन वाज एस्टेब्लिश्ड इन, 1 नंबर के अंदर बोर्ड के एग्जाम में पूछा गया है कि जो बीआरओ था वो कब एस्टेब्लिश हुआ, इन 1960, यानी कि ये जो संगठन था कब स्थापित हुआ, 1960 के अंदर। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द रोड्स ऑफ स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरियाज, रणनीतिक रूप से विकास करने के लिए, कहाँ, स्पेशली जो नॉर्दर्न और नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर एरिया है वहाँ पर। दीज रोड्स हैव इम्प्रूव्ड एक्सेसिबिलिटी इन एरियाज, मतलब इस प्रकार के सड़क तंत्र ने क्या किया है, पहुँच को सुनिश्चित किया है किन एरियाज के अंदर, इन एरियाज ऑफ डिफिकल्ट टेरेंस, यानी कि वो क्षेत्र जहाँ का भूभाग क्या है, डिफिकल्ट है, एंड हैव हेल्प्ड इन द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ दीज एरियाज, और मदद की है एक आर्थिक विकास में इन क्षेत्रों के अंदर, कौन से क्षेत्रों के अंदर, जहाँ पर डिफिकल्ट या रग्ड टोपोग्राफी या डिफिकल्ट टेरेंस हैं उन क्षेत्रों के अंदर ये बीआरओ डेवलप किया गया है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, रोड्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ द टाइप ऑफ मटेरियल यूज, यानी कि जो मटेरियल यूज किया गया उसके आधार पर भी इन सड़कों को विभाजित किया गया है। फॉर देयर कंस्ट्रक्शन, यानी कि उनके निर्माण के दौरान कौन सा मटेरियल यूज किया गया, सच एज मेटल्ड एंड अनमेटल रोड, जैसे कि कच्ची सड़कें और पक्की सड़कें। अब मेटल रोड्स क्या हैं, मेटल रोड्स में बी मेड ऑफ सीमेंट, कंक्रीट और इवन बिटुमिन ऑफ कोल, यानी कि कोयले से, कंक्रीट से, सीमेंट से, इनसे बनती है। देयरफॉर, इस वजह से दीज आर ऑल वेदर रोड्स, ये भी 1 नंबर में पूछा गया है कि कौन सी सड़कें जिनको ऑल वेदर रोड्स कहा गया है, तो कौन सी बताई हैं, जो मेटल रोड्स हैं। जबकि अनमेटल रोड्स गो आउट ऑफ यूज इन रेनी सीजन, यानी कि जो कच्ची सड़कें हैं वो बरसात के या बारिश के सीज़न के अंदर क्या है, गायब हो जाती। गायब होने का मतलब कच्चे होने की वजह से वो पानी के अंदर ढक जाती हैं। उसके बाद नेक्स्ट है रोड डेंसिटी, ये भी इम्पोर्टेंट एक पैराग्राफ है। द लेंथ ऑफ रोड पर 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया इज़ नॉन एज डेंसिटी ऑफ रोड। याद कर लीजिए आप लोग, रोड डेंसिटी की जो डेफिनेशन है कि जो लेंथ है रोड की कितने 100 स्क्वायर किलोमीटर एरिया के अंदर, उसको क्या कहा गया है, डेंसिटी ऑफ रोड, यानी कि सड़क का घनत्व या सड़कों का घनत्व। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रोड्स इज़ नॉट यूनिफॉर्म इन द कंट्री, ऐसा नहीं है कि एक जैसा है पूरे देश के अंदर जो वितरण है किन इन सड़कों का, पूरे देश के अंदर
एक जैसा विस्तार नहीं किया गया इस प्रकार की सड़कों का। डेंसिटी ऑफ रोड्स ऑफ ऑल रोड्स वेरीज फ्रॉम ओनली, अब देखिए विविधता कैसे देखने को मिली है इस प्रकार की जो घनत्व है इन सड़कों का। क्या कह रही है, ओनली 12.14 किलोमीटर इन जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू कश्मीर के अंदर केवल कितना है रोड डेंसिटी 12.14 किलोमीटर, जबकि 517.77 किलोमीटर कहाँ पड़ता है, केरला के अंदर। यानी कि केरला का जो रोड डेंसिटी वो कितना है 517.77। देखिए डेटा जो है 2011 के अकॉर्डिंग है, 31 मार्च 2011 के अकॉर्डिंग। करंटली आप लोग इनको अपडेट कर लीजिए 2018-19 के अकॉर्डिंग। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, विद द नेशनल एवरेज ऑफ, जबकि पूरे देश का जो औसत जो सड़क घनत्व था 31 मार्च 2011 को कितना था 142.68 किलोमीटर। अब रोड ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया फेसिस ए नंबर ऑफ प्रॉब्लम्स, बहुत सारी क्या हैं समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, किसको, रोड